सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नंढी नंढी ॻाल्हियुनि ते झगड़ा करण, हिक ॿिए जो ईगो हट करण, डायरेक्ट डिवोर्स जूं ॻाल्हियूं करण ॼण को फैशन थी वियो आहे। गुॾे गुॾी रांदि थी वई आहे। रिश्तो.com हुनजी हिकु सोशल टीम भलो थींदो हिकु मक़सदु खणी आया आहिनि, नो मोर डाइवोर्स इन अवर सिंधी कम्युनिटी। जे तव्हांखे बि न सुहिणे ऐं फ्री सेवा जो फ़ाइदो वठणो हुजे त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। बुरे से बदतर हालत यहाँ की है। ये कैंप भाटिया चौक से लेके नेताजी चौक की तरफ जो नेताजी गार्डन की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ महानगर पालिका प्रशासन हाय हाय, महानगर पालिका प्रशासन हाय हाय, फेल है महानगर पालिका प्रशासन फेल है। किसकी टांग फ्रैक्चर है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। किया क्यों? जब आप लोगों के पास अगर फंड नहीं है, आपको बनाना नहीं था, तो आपने खुदाई किया क्यों? क्यों पब्लिक को परेशान कर दिया? व्यापारियों के नेता हो, आपके पास पदाधिकारी हो, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर भी आप दोष लगा रहे हो। ये दोष है यही सरकार के नाकामियों पर। हाँ, सरकार की नाकामी नहीं है। प्रशासन जो आपकी राज्य की सरकार है, तो प्रशासन क्या उनकी भी नहीं मानते कि आपके नेता आपको ही दरकिनार कर रहे हैं? नहीं, क्या आने वाले समय में आप यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले? ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जहाँ तकलीफ नेताजी जो गार्डन के लिए जाता है, कोई कहेगा इससे अच्छे तो गाँव की सड़कें हैं। यहाँ पे टैक्स भरने के बाद भी ये हालत है हमारे, और यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक हैं देखते हुए भी आंखें बंद करके बैठे हैं। उसका क्या कारण है? आपसी रंजिशें अपने तक रखो, पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान न करके किसके घर में फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़े तो कौन सी गाड़ी आ पाएगी? यानी वो घर पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा? एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। ये हालत में जानबूझ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसका कोई भी निवारण कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। रोडों पर ड्रेनेज, ये कोई हालत है? शहर को बनाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। आपने देखा बीजेपी की तरफ से गुरुवार को उल्लासनगर कैंप 5 भाटिया रास्ते की खस्ता हालत को लेकर आंदोलन किया गया, जहां इस आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। रास्ते की खस्ता हालत को लेकर नागरिकों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है और उल्लासनगर महापालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर घोषणाबाजी की गई, जहां रास्तों को नहीं बनाने से अब वहां गंदगी हो चुकी है और नागरिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। रास्तों को खोद तो दिया, पर महीनों बीत जाने के बावजूद रास्तों को बनाया ही नहीं जा रहा है। ऐसे आरोप नागरिकों ने किए हैं। नागरिकों का यह भी कहना है कि खराब रास्तों के कारण बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाली गाड़ियां इमारतों तक नहीं आ रही हैं। कभी किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं बीजेपी मंडल 5 के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा, बीजेपी व्यापारी नेता नरेश ठारवानी, विजय खटवानी ने महापालिका प्रशासन को खराब रास्तों को लेकर जिम्मेदार मानते हुए आड़े लेकर जमकर हमला बोला और बीजेपी की तरफ से इशारा दिया गया है कि जल्द रास्ते नहीं बनाए गए तो भूख हड़ताल करेंगे। कितने महीने से रास्ता खोद के रखा है? क्या तकलीफ? दिसंबर से कुछ भी काम नहीं था। एक्चुअली बरोबर था रास्ता हमारा। 40 साल से हम बैठे हैं इधर। दिसंबर से तोड़ फोड़ के रख दिया है। कोई आता है, कोई तोड़ता है, कोई पानी का पाइप तोड़ के जाता है, बोलते हैं हाँ बनाते हैं, कुछ कोई करता नहीं है। एक्चुअली जब से ये रोड तोड़ा है ना, तब से हम लोग को पानी की इतनी समस्या हो गई है। 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता है। बच्चों को ना स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, ना ट्यूशन पे बच्चे आ जा सकते हैं। पूरा दिन यहाँ पर ऐसी हालत लगी पड़ी है। इसको लेकर किसी अधिकारी से या किसी को शिकायत कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं आता है। अधिकारी उस दिन आते हैं जब इलेक्शन होती है। इलेक्शन खत्म हो जाती है, कोई अधिकारी अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। बच्चे छोटे, बूढ़े बुजुर्ग सभी तो गिरे, सभी बहुत लोग गिर गए हैं यहाँ। कितने बहुत लोगों को धक्का लगा है। हमारे घर में सीनियर सिटीजन है, वो दरबार वगैरह आते जाते तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। दिसंबर महीने से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की है। आपको क्या लगता है आखिर ऐसे रास्ते को ऐसा क्यों किया गया? किसके कहने पर हुआ है? पता नहीं किसने किया है। कहने पर हुआ है। नगर सेवक ध्यान देते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता। जब से ये रास्ता टूटा है कोई भी नहीं आता है। उम्र है, मैं वो वाली रोड बनाता था, वो दाढ़ी बनाने के लिए जाता था। दाढ़ी बनाने के लिए गिर गया था, 3.5 महीना घर में पड़ा था और उसने डॉक्टर ने बोला था घर में ही बैठ के सब कुछ करने का है। तो हम बोला ठीक है सेलेक्ट करेगा।
और क्या है, इधर का रोड उधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। एक जगह बनाओ ना, एक जगह बनाओ, खुश हो जाए अपन लोग। जब भी टैक्स का आता है, टैक्स का माफ़ होता है। हम लोग सिंधी लोग बहुत टैक्स भरते हैं, उसके वजह से भी ये हालत होए तो हद हो गया ना। ये जो उल्लासनगर की महानगर पालिका का प्रशासन का जो काम हमने 1, 2 और 3 नंबर में देखा, वहाँ पे धूल का पूरा ये झमेला चालू है, पूरा धूल है, हर तरफ मट्टी है, धूल है। लेकिन वहाँ से ज़्यादा हमें जब भी यहाँ की हालत देख रहे हैं तो यहाँ पे और उससे बढ़कर है। ये बदतर से ये बुरे से बदतर हालत यहाँ की है। ये कैंप भाटिया चौक से लेके नेताजी चौक की तरफ जो नेताजी गार्डन की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ की जो हम हालत देख रहे हैं, मैं 3-4 महीने पहले आया था ये रोड पे, तो अभी भी यही हालत थी। अभी 3-4 महीने के बाद व्यापारियों के कहने पे आया हूँ, तो भी आज की हालत जो है तस की मस लगी पड़ी है। और यहाँ की जो हालत देख रहे हैं, वो धूल के कारण जो भी मतलब बीमारियाँ हो रही है, जो भी पल्मोनरी डिजीज़ हो रही है, जिसके कारण लोग मर रहे हैं, और कुछ लोग तो धंधा नहीं होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ पता चला है। ये रोड पे एक दुकानदार ने आत्महत्या की है क्योंकि रोड बंद होने के कारण वो धंधे में फेल हो रहा था, उनके लेने देने में दिक्कत हो रही थी। आप बीजेपी के व्यापारी नेता हो, हाँ। व्यापारियों के नेता हो, आपके पास पदाधिकारी हो, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर भी आप दोष लगा रहे हो। ये दोष है यही सरकार के नाकामियों पर। हाँ, सरकार की नाकामी नहीं है, ये हमारे लोकल प्रशासन की नाकामी है, महानगर पालिका की नाकामी है। हमने सरकार से उनको फंड्स लाके दिए। पहले महानगर पालिका को बहाना रहता था कि फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। 25 करोड़ रुपया सिर्फ रोड के लिए आए हुए हैं। आज से 2 साल पहले से आए हुए हैं, फंड्स करोड़ों में आए हुए हैं, लेकिन काम जो है वो लाखों का ही हो रहा है। और काम जो चालू कर रहे हैं पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमको तकलीफ है। यहाँ के प्रशासन से तकलीफ है। जैसे कि हमारे लोकल बॉडी नहीं है, कोई कॉरपोरेटर अभी 2 साल 2.5 साल से नहीं है, तो ये प्रशासन का काम है, कमिश्नर का काम है, अधिकारियों का काम है कि जो भी काम रोड का चालू है जल्द से जल्द पूरा होवे और लोगों की तकलीफ दूर होवे। यही हमें तकलीफ है। प्रशासन जो आपकी राज्य की सरकार है, तो प्रशासन क्या उनकी भी नहीं मानते कि आपके नेता आपको ही दरकिनार कर रहे हैं? नहीं, राज्य की सरकार को हमने अप्रोच किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ की असलियत हालत क्या है। तो अभी हम हमारे राज्य सरकार तक भी हम पहुँचाएंगे कि यहाँ की प्रशासन फेल हो रही है, जो भी उनको फंड्स आ रहे हैं वो काम नहीं हो रहा है और वो फेल हो रहे हैं। सबसे पहले जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। आज सब लोग मिलके हम लोग निकले, यहाँ की रोडों की हालत देखे, यहाँ की तकलीफ देखे। यहाँ की बहुत कंप्लेन आ रही है। हमारी लालसाई व्यापारी एसोसिएशन और बीजेपी मंडल के 5 के तरफ से हम लोग सब लोग मिलके आज आए हुए हैं। यहाँ की तकलीफें हमें भी देखी नहीं जा रही है। रोज़ यहाँ पर 4-5 जन गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। इसी विषय में हम लोग निकले और ये रोड हमको जल्द से जल्द बना के चाहिए। आयुक्त साहब के पास हमने लेटर दिया हुआ है, ये आज उनको अप्लाई करके आएंगे। और अगर 1 वीक में नहीं बनता है, ये रोड बनना नहीं चालू होता है, तो हम अपने बीजेपी स्टाइल और लालसाई स्टाइल में इनको जवाब देंगे। धरने पे यूएमसी में बैठना पड़ा, पूरा लालसाई व्यापारी एसोसिएशन धरने पे बैठेगा और जल्द से जल्द हम ये रोड बनवा के रहेंगे। ये लोग आप बीजेपी की तरफ से आंदोलन कर रहे हो, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और यहाँ जो ये स्थानिक पैनल में आप खड़े हो, तो यहाँ का जो पूर्व नगर सेवक है वो भी आपके गठबंधन में शामिल है। तो आप आखिर खिलाफत या आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपनी पार्टी के खिलाफ, किसके खिलाफ? सर, इसमें पार्टी का कुछ भी नहीं है। जैसे अब पहले भी गठबंधन था, एमएलए इलेक्शन थी, फिर नगर सेवक यहाँ की एमएलए इलेक्शन में खड़ा था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रहने दो, पर ठीक है यहाँ के जनता के लिए तो सामने आओ आप। तो आपके गठबंधन में जो स्थानिक नगर सेवक है यहाँ का, वो शामिल है, तो क्या उसकी नाकामी है ये आपके राज्य? सर, वो आपको जनता बता रही है आपके सामने। आज तक कोई नगर सेवक यहाँ पर नहीं आया इनका दुख सुनने के लिए, तभी हमको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ आपकी नहीं सुन रहा है, तभी हम सब लोग यहाँ पर आए हुए। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। जहाँ तकलीफ रहती है हम लोग हमारे एसोसिएशन के हिसाब से पहुँचते और हमेशा वहाँ पर काम करके दिखाते। यहाँ पर भी हम काम करके दिखाएंगे। कोई भी हद तक जाना पड़ा हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आपको ये रोड बनवा के दिखाएंगे।
जय झूलेलाल। कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा? सर वो अभी कॉन्ट्रैक्टर मैं तो नहीं हूँ, हम लोग जितना हो सका वहाँ पर जाके धरना करेंगे, ये सब करेंगे। साथ अगर कार्य नहीं शुरू हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे। उन्होंने दिखाया पैर पे, ये देखो इनका हाथ फ्रैक्चर, ये दादा भी यहाँ पर ही गिरे हुए हैं। अभी इतना ओल्ड एज लोग गिरेंगे, इनका भी फ्रैक्चर हो चुका था। क्या हालत होगी? जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं विजू खटवानी, उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सेल की तरफ से बंटी कुर्सेजा जी का कल कॉल आया था। आज उन्होंने लाल साईं एसोसिएशन के पूरे मेंबर्सों को यहाँ पे जमा किया हुआ है। उन्होंने आज जो यहाँ पे ये दृश्य दिखाया है बहुत ही शहर के लिए शर्मसार है। शहर की माताएं बहनें नीचे आ चुकी है आज। बहुत ही शर्मसार बात है ये। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका से बहुत ही इस चीज़ की हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू होना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। और हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, आज हमें जवाब देना पड़ रहा है पार्टियों को। जिस तरह आपने देखा कि किसी पत्रकार ने अभी सवाल किया कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, तो आज हमें जवाब देने पड़ रहे हैं इन चीज़ों के। व्यापारी, रहवासी, बच्चे, बूढ़े सब इन चीज़ों से हमसे सवाल कर रहे हैं। प्रशासन नाकाम है। आज 1 हफ्ते के अंदर इस रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ और शहर में जो भी रोड बंद है, मेरा नगर पालिका से निवेदन है, जिन कंपनीज को ये काम दे रही है उनका काम है एक टुकड़ियों में काम करे। वो पूरा रोड इन्होंने खोद दिया है। जाने के लिए आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। कुछ ही समय पहले यहाँ पे एक व्यापारी ने खुदकुशी की है, उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर होगी। आज व्यापारी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आज उनकी विनती आक्रोश में न बदल जाए, ये जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। ये अभी परीक्षाएं है, शहर में धंधे पहले ही खत्म है और हमने अभी अभय योजना के तहत सबको मदद करते हुए, व्यापारियों से निवेदन करते हुए हम लोगों ने वो टैक्स भरवाई है। आज हम रूलिंग पार्टी में होने के बावजूद नगर पालिका से ये नहीं कर पा रहे। नगर पालिका अपनी मनमानी कर रही है। 7 दिनों के अंदर अगर ये रोड का काम शुरू नहीं हुआ, हम लोग यही मोर्चा लेके आज जो यहाँ पे आक्रोश दिख रहा है, जो यहाँ पे जुलूस दिख रहा है, ये वहाँ पे गलत तरीके से प्रदर्शन होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर पालिका को ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द ये पार्टी का जो ठेकेदार है जल्द से जल्द इसका एक्शन ले, अन्यथा इस चीज के लिए हम लोग विद्रोह करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कैंप 5 में रास्तों की दुरावस्था को लेकर बंटी कुर्सेजा लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन और बीजेपी की तरफ से एक आंदोलन किया गया था, जहां पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के लोग भी पहुंचे। क्या बताएंगे, क्या वो लोग भी इसी आंदोलन में शामिल हैं? जय झूलेलाल। पहले तो मैं बंटी भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये रोड के बारे में मुद्दा उठाया। मैं 4 दिन पहले तरुण शेखवानी जो इंजीनियर है उनसे बात हुआ था हमारा, बोला सोमवार से काम चालू होगा, लेकिन काम चालू अभी तक नहीं हुआ है। अभी बंटी भाई और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की तरफ से अभी हम ये मुद्दा उठाएंगे और इस मुद्दे को हम कामयाब करके रहेंगे। ये बहुत हो गया महानगर पालिका का मनमानी है, भले मंत्रालय तक जाना पड़े हमको, मंत्रालय तक जाएंगे हम। ये सब जो हमारे बुजुर्ग है सब बेचारे धक्के खा रहे हैं। इसमें कोई पार्टी कोई राजनीति नहीं, पार्टी राजनीति नहीं है, समाज का काम है, समाज का काम है। तो सेवा में हम सब एनजीओ को, समाज सेवक को बोलेंगे आइए इकट्ठा होइए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का ये नतीजा है। तो महानगर पालिका को ये आदेश देते हैं कि 8 दिन में काम नहीं हुआ तो सारे एनजीओ भी मैदान में आएंगे। सब सारे एनजीओ मैदान में आएंगे और ह्यूमन राइट्स की तरफ से मंत्रालय तक जाना पड़ा, मंत्रालय तक जाएंगे हम। महानगर पालिका, महानगर पालिका, जय झूलेलाल। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।